ये जो अभी 8 फरवरी से पहले कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, पहले अचकज़ई साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं उन्होंने ख़त लिखा और फिर अब कहा जा रहा है कि शायद उनकी 8 फरवरी से पहले ही प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात हो सकती है। ऑब्वियसली हमें तो एजेंडा इसका नहीं पता होगा मुकम्मल, लेकिन एक उम्मीद हो रही है कि शायद कहीं ना कहीं कोई बड़ा सियासी ब्रेक थ्रू हो सकता है। आपका अपना एनालिसिस भी, और आपको क्या लगता है कि ये तो अंडरस्टैंडिंग है कि वो बानी चेयरमैन की रिहाई से मुतालिक तो बात नहीं करेंगे, लेकिन किस हद तक गवर्नमेंट मेंटली प्रिपेयर्ड है कि वो किस किस्म की मतलब बात कर सकते हैं? ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर को उनको कुछ ना कुछ तो उनके इश्यूज पे जवाब देना होगा। जी, बहुत शुक्रिया सर मिर्ज़ा साहिबा। मेरी गुज़ारिश ये है कि एक तो हमारी ज़ाती ख़्वाहिश है, यानी मेरी तो बहुत ख़्वाहिश है ये हतमी फ़ैसला वज़ीर-ए-आज़म साहब करेंगे कि अल्लाह करे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो 8 फरवरी 2026 को एहतजाज करे। भैया जहाँ हड़ताल की कॉल दी हुई है, शटर डाउन कॉल की हड़ताल दी हुई है, अल्लाह करे करे ताकि इवैल्यूएट हो जाए, क्योंकि मुझे पता है मैं एक अवामी आदमी हूँ, पब्लिक में जाता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई तहरीक-ए-इंसाफ की रूट्स ख़त्म हो गई हैं या कोई वोट बैंक नहीं है, लेकिन ऐसी कोई मकबूलियत नहीं है कि आप कहें कि एक सिंगल कॉल के ऊपर पूरा मुल्क बंद हो जाएगा या अवामी समंदर निकल आएगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर तो ये कॉल ना देते, तो बहुत अच्छा होता। हम मुज़ाकरात करते, अचकज़ई साहब के साथ बैठते, अचकज़ई साहब भी बेहतरीन रोल प्ले करते। लेकिन अगर अब इन्होंने कॉल दे दी है, तो मैं समझता हूँ कि एक दफ़ा ये जो चैप्टर है क्लोज़ हो जाए। इन्हें समझ आ जाए, या तो इन्हें पता चल जाए कितने मकबूल हैं, या इन्हें ये समझ आ जाए कि हम मकबूल नहीं हैं। ठीक है, अब हम वोट देते हैं जैसे बाकी जमातों को देते हैं। ये नहीं है कि सिर्फ़ हम ही इस मुल्क में हैं या हम जो चाहेंगे वो करेंगे। और उसके बाद जब मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठेंगे, तो मेरे ख़्याल से दोनों फ़रीक़ैन को अपनी-अपनी वीकनेसेस का और स्ट्रेंथ दोनों का पता होगा। लेकिन इतना मैं आपको ज़रूर बता दूँ एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, ये बहुत बुरे तरीके से, मैं अपना तजुर्बे की बुनियाद पे बता रहा हूँ, ये कॉल नाकाम होगी। और आप 8 की रात को इसी तरीके से या 9 की रात को मेरे साथ प्रोग्राम कर रही होंगी, पीटीआई के कोई दोस्त बैठे हुए होंगे। मैं समझता हूँ कि बानी तहरीक-ए-इंसाफ के जो इक़दामात हैं, वो हर चंद अरसे बाद इस जमात को ऐसी स्टेज पे लेके आते हैं कि आगे कुआँ होता है, पीछे खाई होती है। जिस तरह असेंबली से इस्तीफे हों, केपी के या पंजाब असेंबली डिवॉल्व करना हो या बाकी चीज़ें हों, तो अब ये जो काम करने जा रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से जो इनका नैरेटिव है कि हम बहुत मकबूल हैं, इसलिए हमसे बातचीत की जाए। बातचीत हम फिर भी करेंगे, इनकी मकबूलियत ज़मीन पे आ जाए, तब भी हम सियासी लोग हैं, सियासी लोगों का काम बातचीत करना होता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि तहरीक-ए-इंसाफ को 8 फरवरी के एहतजाज या शटर डाउन के नताइज के बाद काफ़ी मायूसी होगी और उनकी बारगेन पोज़ीशन जो है मेज़ पे काफ़ी कंप्रोमाइज़ होगी। अच्छा, चले आप तो खैर बहुत ज़्यादा पुरुमीद नहीं लग रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से मेरा ख्याल है कि आफरीदी साहब की मुलाकात हुई है प्राइम मिनिस्टर साहब से और आज एक एपेक्स कमेटी की भी बात हो रही है। अब सरप्राइजिंगली उसमें वही बात दोहराई गई जो कि मेरा ख्याल है बड़े अरसे से सिक्योरिटी इदारे भी कह रहे थे और विफाक भी कह रहा था कि जी गवर्नेंस को अपनी ठीक करें तो सबसे पहले तो आधे मसले तभी हल हो जाएंगे। तो वो जो एपेक्स कमेटी का इजलास है उसमें वो शिक नंबर 7 और 12 का हवाला बार बार सामने आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि क्या गुड गवर्नेंस की ज़रूरत पर जिस तरह आज की एपेक्स कमेटी में केपी में जोर दिया गया है वो गवर्नेंस सुहेल आफरीदी साहब मतलब कर सकेंगे, क्योंकि उनकी तरजीह तो एहतजाज और सड़कों की जो मूवमेंट्स है वो नज़र आ रही है जब से उन्होंने ओहदा संभाला है। जी, देखिए 2 बातें हैं कि बिल्कुल हम इनके साथ चलना भी चाहते हैं, बातचीत भी करना चाहते हैं। लेकिन ये अब नहीं होगा कि आप रियासत को डिक्टेट करें या आप कोई टाइमलाइन दें। ये ज़रूर है कि जो जायज़ मुतालबात हैं, वो बिल्कुल माने जाएँगे और एपेक्स कमेटी की मीटिंग ठीक है, बहुत अच्छी हुई है और उसमें सारे स्टेक होल्डर बैठे हुए हैं और सुहेल अफरीदी को काफ़ी लेट ये एहसास हुआ है कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म साहब के साथ भी बैठना चाहिए, कोर कमांडर साहब के साथ भी बैठना चाहिए, तो अच्छी बात है। मैं कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे कोई मनफ़ी तासुर आए, लेकिन मैं समझता हूँ कि रियासतें इसी तरीके से कोऑर्डिनेशन से आगे चलती हैं और हम भी यही चाहते हैं कि केपी के साथ मुकम्मल ताउन करें। लेकिन ज़ाहिर है वॉर अगेंस्ट टेररिज़्म पे हमारा कोई ज़ीरो टॉलरेंस है और ये गवर्नमेंट ने तय करना है कि आपने ऑपरेशन करना है या किस लेवल का करना है, इंटेलिजेंस ऑपरेशन करना है या महदूद ऑपरेशन करना है। उसमें अगर सुहेल अफरीदी साहब के बावर हो गया है, अब वो ऑपरेशन की मुखालफत से सफ़र तय करते-करते इस पे आ गए हैं कि मैंने अपने जो हमारे वहाँ पे लोग मुतासिर हो रहे हैं या नकल मकानी कर रहे हैं, उन्हें अकोमोडेट कैसे करना है, उसके लिए उन्हें पैसे दरकार हैं। तो मैं समझता हूँ जायज़ मुतालबा है, इसको हम ज़रा देख भी रहे हैं और आपने देखा भी है कि वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात के फ़ौरन बाद मुशीर ख़ज़ाना जो मुज़म्मिल असलम हैं, उनकी हमारे मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड मिनिस्टर फॉर फाइनेंस से मीटिंग हुई और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो लेकिन जो पहले वाली पॉलिसी थी मैं समझता हूँ उसको तर्क करके उन्होंने अच्छा किया।
सही। अच्छा, एक और सवाल हुज़ैफ़ा भाई कि आपके ख़्याल में ये जो 9 मई वाक़यात हैं, बड़े दिनों से इस पे बहस हो रही है कि जी आफरीदी साहब के ख़िलाफ़ सबूत मौजूद हैं, उनकी वीडियोज़ हैं और देखा जाए तो उनके ऊपर कुछ केसेस भी चल रहे हैं कुछ अरसे पहले से ही। तो अब जिस तरह गवर्नर केपी भी ये कह रहे हैं कि अगर उनके ख़िलाफ़ सबूत मौजूद हैं तो कार्रवाई होनी चाहिए, इससे क़तई नज़र कि वो वज़ीर आला हैं सूबे के। आपके ख़्याल में क्या ऐसा कोई लेवरेज उनको देना चाहिए कि जब तक ओहदे पर हैं तब तक उनको वो इम्यूनिटी हासिल हो? देखिए, मेरे ख़्याल से सबूत आते रहते हैं, एविडेंस बेस्ड चीज़ें चलती रहती हैं। पहले भी वज़ीर आला पर केसेज़ रहे हैं, वो बेल ले लेते हैं। अगर वो केस शुरू भी होगा तो मेरे ख़्याल से उनके ओहदे पे होने की वजह से कानून में इतनी लचक मौजूद है, उन्हें बेल हो जाएगी। हुँ। लेकिन अगर सुहेल अफरीदी साहब और मरकज़ की एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होती है और सूबा बेहतर चल रहा होता है, लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मिलकर हम काम कर रहे होते हैं, तो मरकज़ भी यही चाहेगा कि कम से कम हमारी मरकज़ी हुकूमत होते हुए कोई ऐसा इक़दाम ना हो कि इस तरह का तासुर बने कि एक सूबे के वज़ीर आला को शायद दीवार से लगाया जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है, अगर एक हुँ। सूबे का वज़ीर आला जो है, वो मरकज़ को डिक्टेट करेगा या बिल्कुल अपनी 2 इंच की मस्जिद अलहदा बनाने की कोशिश करेगा, फिर ज़ाहिर है, मरकज़ खामोश होकर बैठ जाएगा और जो कानून है वो हरकत में आएगा और चीज़ें चलेंगी। लेकिन ये ज़रूर है कि अगर वो इसमें गुनहगार भी हैं, तो कानून में इतना लिवरेज मौजूद होता है, जब आप पोज़ीशन ऑफ ट्रस्ट पे बैठे हुए होते हैं, तो ज़ाहिर है, जो प्रोसेस है ट्रायल का वो ज़रा स्लो हो जाता है। हुँ। तो इसमें मुझे यही नज़र आता है कि अगर सुहेल अफ़रीदी साहब जो है वो इसी तरीके से अच्छा बच्चा बनकर चलते रहेंगे, तो मेरे ख़्याल से उनके जेल में जाने के इम्कानात जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता कम होते चले जाएँगे।